और अब हम जिस खबर का डीएनए टेस्ट करेंगे वो आपके पूरे परिवार की सेहत से जुड़ी हुई खबर है और हमें उम्मीद है कि इस खबर को देखने के बाद आप अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से यह वादा करेंगे कि आप अपनी और अपने बच्चों की सेहत का ख्याल जरूर रखेंगे। कहते हैं स्वास्थ्य भगवान की तरफ से दिया गया सबसे बड़ा वरदान है, यानी जिसके पास सेहत है वो दुनिया की किसी भी परेशानी का सामना कर सकता है। हमें आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की चिंता रहती है और इसीलिए हम अक्सर ऐसी खबरों का विश्लेषण करते हैं जो आपको सेहतमंद बनाने और बीमारियों से बचने में मदद कर सकती है। भारत के 3 करोड़ लोग मोटापे यानी ज्यादा वजन की समस्या से परेशान हैं। अगर मोटापे पर काबू ना पाया जाए तो यह डायबिटीज और दिल से जुड़ी बीमारियों की वजह बन जाता है। 2005 में किए गए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक भारत में पंजाब और केरल ऐसे 2 राज्य हैं जहां मोटे लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। पंजाब नशे में उड़ता है और मोटापे की वजह से जमीन पर आ जाता है। पंजाब में इन दोनों ही समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए कोई भी क्रांतिकारी कोशिश अभी तक नहीं हुई, लेकिन केरल के लोगों को मोटापे से बचाने के लिए अनोखी कोशिशें शुरू कर दी गई। कुछ दिन पहले केरल सरकार ने ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स में बिकने वाले फास्ट फूड पर 14.5% की दर से फैट टैक्स लगाने का फैसला किया था। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो फिर केरल के लोगों को पिज्जा, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज जैसी चीजें खाने पर 14.5% का टैक्स अलग से देना होगा। केरल की सरकार का मानना है कि ऐसा करने से लोगों की खाने पीने की आदतें सुधरेंगी और लोग ज्यादा फैट वाला खाना कम खाएंगे। और आपको यह भी बता दें कि एक सामान्य व्यक्ति को दिन भर में सिर्फ 20 ग्राम फैट की जरूरत होती है, लेकिन बर्गर या पिज्जा खाने से ही आपके शरीर में 14 से 20 ग्राम तक फैट पहुंच जाता है और इसके बाद आप जो भी खाते हैं वो फैट आपके शरीर में जमा हो जाता है और आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोटे लोगों की संख्या के मामले में अमेरिका और चीन के बाद भारत पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। वसायुक्त भोजन पर फैट टैक्स लगाने को एक अच्छी कोशिश माना जा सकता है, लेकिन सच ये है कि सिर्फ फैट टैक्स से ही इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन अभी कुछ और आंकड़े आपको दिखाना जरूरी है ताकि आप मोटापे की समस्या के बोझ का अंदाजा लगा सकें। और हम ये भी चाहेंगे कि अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका वजन जरूरत से ज्यादा है तो आप खास तौर पर आज उसे अपने साथ बैठाकर ये रिपोर्ट जरूर दिखाइए। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में मोटापे का आर्थिक बोझ ग्लोबल जीडीपी के 2.8% हिस्से के बराबर है। दुनिया के सारे देशों के जीडीपी को मिला दिया जाए तो ये देश आतंकवाद से लड़ने पर भी उतना ही खर्च कर रहे हैं जितना मोटापे से लड़ने पर, यानी मोटापा भी आतंकवाद जितनी ही गंभीर समस्या है। पूरी दुनिया मोटापे से लड़ाई के नाम पर 134 लाख करोड़ रुपए हर साल खर्च कर रही है, जो पूरे अफ्रीका के जीडीपी के बराबर है। आप कह सकते हैं कि ओबेसिटी से इज द न्यू स्मोकिंग, यानी मोटापा एक तरीके से धूम्रपान की तरह बनता जा रहा है। इसको आप नए दौर का धूम्रपान भी कह सकते हैं, क्योंकि अब धूम्रपान की तरह मोटापा भी जानलेवा हो गया है। यूरोप के 32 देशों में की गई एक स्टडी के मुताबिक समय से पहले होने वाली 14% मौतें मोटापे की वजह से होती है। भारत में 3 करोड़ लोग मोटापे के शिकार हैं और अगर यूरोप में की गई स्टडी को हम आधार मान लें तो इनमें से 42 लाख लोगों की जान को इस वक्त खतरा है। हमारा मानना है कि सेहत बिगाड़ने वाली खाने पीने की चीजों पर टैक्स लगाने के साथ साथ सेहत को बेहतर बनाने वाली चीजों को सस्ता करना होगा, ताकि आम लोग भूख लगने पर फास्ट फूड या जंक फूड खाने की बजाय पौष्टिक चीजों का सेवन शुरू करें। हमें लगता है कि शरीर में जमा होने वाला फैट एक तरह का टाइम बॉम्ब है जिसे वक्त रहते डिफ्यूज किया जाना बहुत जरूरी है, वरना आपकी सेहत को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। यानी वसा, यानी तला भुना, यानी फास्ट फूड, यानी जंक फूड, यानी बटर चिकन, यानी छोले भटूरे। नाम अनेक लेकिन मकसद एक, यानी आपको बीमार करना। अगर आप भी
इसी तरह के तले भुने फास्ट फूड, जंक फूड या फिर घी तेल में डूबे भारतीय पकवानों को चाव से खाते हैं तो यकीन मानिए आपके शरीर में भी फैट बॉम्ब का टाइमर चल पड़ा है। अगर आप नहीं रुके तो फिर ये फैट बॉम्ब आपके शरीर में ही फट जाएगा। टैक्स लगाने के बाद जिन लोगों को खाना तो होगा वो तो खाएंगे ही। टैक्स तो नहीं लगना चाहिए, वो भी इंडिया में खाने के लिए कम से कम हम लोग मन से खा तो सके। गोलगप्पे तो खा लेते हैं लेकिन उसके बाद बदले जिम जाके वर्कआउट करके उसको मेंटेन करते हैं। इस फैट बम को डिफ्यूज करने के लिए जरूरी कदम उठाने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। केरल की लेफ्ट फ्रंट सरकार ने ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स में मिलने वाले बर्गर, पिज्जा और पास्ता जैसे फास्ट फूड पर 14.5% का फैट टैक्स लगा दिया है। यानी केरल में रहने वालों को KFC, मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, पिज्जा हट और सबवे जैसे फूड चेन में खाना अब महंगा पड़ जाएगा। Changes that is happening in the food habits. All the traditional, more healthy foods are going out of fashion, and more fatty and fast foods are coming in popular. Now we want to discourage this trend, and therefore the type of foods which have very high calorie and fat content, we have given an extra tax. खाने पीने की चीजों पर फैट टैक्स लगाने वाला केरल भारत का इकलौता राज्य है, लेकिन यह फैट बम भारत के 3 करोड़ महिलाओं और पुरुषों के शरीर में फिट हो चुका है। भारत में करीब 1 करोड़ पुरुष और 2 करोड़ महिलाएं मोटापे का शिकार हैं। मेरे पास इस वक्त मेरे खाने का जो बिल है, ये बिल तकरीबन 2,755 रुपए का बिल है। यानी अगर सिर्फ मैंने फूड आइटम्स का बिल दिया होता जो मैंने खाया है तो 2,755 रुपए का बिल दिया होता, लेकिन इस पर वैट लगा 12.5%, तो तकरीबन 370 रुपए का ये वैट लगा। उसके बाद सर्विस चार्जेस लगे 275 रुपए, सर्विस टैक्स लगा 175 रुपए, यानी कि 15% का जो सर्विस टैक्स है वो भी इस पर लगा, और 3,611 रुपए का ये बिल हो गया। ये चूंकि मैं दिल्ली में खा रही हूँ और फिलहाल मुझे सोचना नहीं पड़ता है कि मुझे क्या खाना है, हालांकि जंक फूड ना खाया जाए तो अच्छा है, लेकिन चलिए केरल में अगर आप ये बिल देंगे तो 3,611 रुपए पर 14.5% और लगेगा, जो कि फैट टैक्स के रूप में होगा। यानी आपका यही बिल जो है, अगर हम इसमें 14.5% लगा दें तो 4,134 रुपए हो जाएगा। सन 2005 में नेशनल हेल्थ सर्वे में कहा गया था कि पंजाब के बाद केरल के लोग सबसे ज्यादा मोटापे का शिकार हैं, जबकि 2015 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के दौरान शहरी इलाकों में गोवा में मोटापे की दर सबसे ज्यादा पाई गई। सर्वे के मुताबिक गोवा के 32% पुरुष और 33% महिलाएं मोटापे का शिकार हैं। तमिलनाडु में यह आंकड़ा 28 और 30% था। इसी तरह हरियाणा में 20% पुरुषों और 21% महिलाओं का वजन खतरे के निशान से ऊपर पाया गया। यह सर्वे 15 से 49 वर्ष के लोगों पर किया गया था। 2015 में आंध्र प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 27% पुरुष और 27% महिलाएं जरूरत से ज्यादा मोटी थी, जबकि गोवा के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 28% पुरुष और महिलाएं मोटापे की समस्या से जूझ रहे हैं। वो ट्रांस फैट्स की हो, चाहे शुगर की हो या साल्ट की हो, बट प्रॉब्लम ये है कि प्रोसेस फूड के अलावा जो हमारे ट्रेडिशनल इंडियन फूड्स हैं, चाहे वो मिठाइयाँ हो या नमकीन हो, उसमें भी साल्ट या शुगर की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है, उसको किस तरह से कवर किया जाए ये एक जरूर है। उदाहरण के लिए एक बार में आपके शरीर में 10 ग्राम फैट पहुंचाने वाला छोटा पिज्जा 39 रुपए में आ जाता है, जबकि सेहत के लिए फायदेमंद 1 किलो सेब खरीदने के लिए आपको 150 से 200 रुपए तक चुकाने पड़ते हैं। इसी तरह बर्गर किंग से एक वूपर बर्गर में करीब 13% तक फैट होता है और इसके लिए आप खुशी खुशी 169 रुपए तक चुका देते हैं, लेकिन सेहत के लिए अच्छा माने जाने वाला कीवी फ्रूट आपको 400 रुपए प्रति किलो तक मिलता है। भारत में जंक फूड की जद में बच्चे, बड़े और बूढ़े सभी आते हैं। भारत 35 करोड़ युवाओं का देश है और इतनी बड़ी आबादी के शरीर पर जंक वाली जंग लगना कोई अच्छी निशानी नहीं है। जरूरत है तो फैट टैक्स के साथ साथ लोगों को अच्छी सेहत के प्रति जागरूक करने की, ताकि भारत में मोटापे से जुड़ी बीमारियों वाले टाइम बॉम्ब को वक्त रहते डिफ्यूज किया जा सके। दिल्ली से यशस्विता और पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मोटी बात यह है कि सिर्फ फैट टैक्स ही लोगों की सेहत नहीं सुधार सकता, बल्कि इसके लिए लोगों को अच्छी सेहत के प्रति जागरूक भी करना होगा। दुनिया के कई देशों में फैट टैक्स, शुगर टैक्स और
सॉल्ट टैक्स लगाकर लोगों को बीमारियों से बचाने की कोशिशें की गई हैं, लेकिन कहीं भी इसमें पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिली है। और आपको बता दें कि फैट टैक्स लगाने की शुरुआत 2008 में जापान से हुई थी। इसके बाद 2011 में डेनमार्क में भी फास्ट फूड पर फैट टैक्स लगाया गया था, लेकिन 15 महीनों के बाद डेनमार्क की सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया था। हंगरी ने 2011 में खाने पीने की ऐसी सभी वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा दिया था जिनमें चीनी, नमक और फैट की मात्रा ज्यादा होती है। फ्रांस ने भी 2011 में सोडा ड्रिंक्स पर शुगर टैक्स लगाने की शुरुआत की थी। मैक्सिको में वर्ष 2014 में शुगर ड्रिंक्स पर 10% का एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया था। ये टैक्स लगाए जाने के कुछ समय तक तो कोल्ड ड्रिंक्स की बिक्री में कुछ कमी आई थी, लेकिन अब एक बार फिर शुगर बेस्ड ड्रिंक्स की मांग पहले जितनी ही हो गई है। हम आपको बता दें कि मैक्सिको की 71% आबादी ओवरवेट है। यानी इस तरह के टैक्स सेहत खराब करने वाले भोजन की मांग में कुछ कमी तो ला सकते हैं, लेकिन मोटापे की समस्या का स्थायी इलाज नहीं कर सकते।